जल ही जीवन है। लेकिन जब पानी की कमी होती है तो जीवन संकट में आ जाता है। भारत लंबे समय से जल संकट की समस्या से जूझ रहा था। लेकिन एक नेता ने इसे केवल एक समस्या नहीं बल्कि अपने मिशन का हिस्सा बनाया। वो नेता हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने जल संरक्षण को न केवल सरकारी योजना तक सीमित रखा बल्कि इसे एक जन आंदोलन में बदला और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बना दिया। उनका ये सफर जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया। जबकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं था, फिर भी उन्होंने इस विषय के महत्व को समझा और जल संरक्षण के लिए कदम उठाए। 85-86 में अहमदाबाद कर्णावती महानगर का कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आया और भाजपा सबसे पहली बार अपने बल पर ये सारा चुनाव वो लड़ने वाले थे। पालड़ी वासणा एरिया का तभी एक समस्या थी पानी की। पानी कम आता था तो इन्होंने प्रचार के तौर पे पानी बचाओ झुंबेश शुरू किया था चुनाव के कुछ महीने पहले। वो बात कोई बहुत बड़ा, वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं था, कोई राजकीय स्लोगन ऐसा नहीं था कि जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन उसमें सच्चाई थी वो मुद्दे में और वो उन्होंने पकड़ के रखी। माननीय मोदी जी ने हमेशा ये रखा कि जो समस्या है, जो प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताओं के ऊपर हमें काम करना है। साल 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब राज्य भीषण जल संकट से जूझ रहा था। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने एक स्पष्ट विजन रखा। घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी गांव में रहे और खेत के पास का पानी वहीं इकट्ठा हो। इसी सोच के साथ उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पानी के संग्रह के लिए एक सूत्र दिया था कि घरનું પાણી ઘરમાં રહે, ગામનું પાણી ગામમાં રહે અને સીમનું પાણી સીમમાં રહે। यानी कि हर एक घर के जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाए, हर एक गांव का जो पानी है उसको तालाब या किसी जल स्रोत में इकट्ठा किया जाए और खेतरों के आसपास बाकी की जो पानी होता है उनको छोटी छोटी तालाब बना के उनको इकट्ठा किया जाए। नरेंद्र मोदी का कहना था कि पानी भगवान का प्रसाद है। जिस प्रकार प्रसाद का हम आदर करते हैं वैसे ही हमें जल का भी आदर करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो कच्छ में उनका एक कार्यक्रम था। एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक बात उन्होंने उन लोगों को बोली कि जो पानी है वो भगवान के प्रसाद की तरह होता है। एक प्रसाद का दाना भी अगर नीचे गिर जाता है तो हम उसको उठा के और वापस लेके सर पे लगा के खाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो पानी है वो भगवान का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी जो मिलता है तो उसका आप संग्रह करिए। 2003 में सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की गई जिसके तहत 10,000 से अधिक चेक डैम बनाए गए और तालाबों का गहरीकरण किया गया। इससे भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और किसानों को राहत मिली। What he said is that we invest a lot of money in the large dams, check dams. Let's do one thing, let's go below that. Everywhere there is some water flow comes and जब बारिश होती है तो उसको हमने अगर रोक देंगे पानी को और वहाँ पर 2-3 महीने के लिए पानी भी रहेगा तो वहाँ का वाटर टेबल थोड़ा बढ़ जाएगा, आजू बाजू में थोड़ा जो हो घास आएंगे
and it will improve the general this thing. In fact, those Sujalam Sufalam, it help in improving the water table of most of the villages. नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा दिया ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हो सके। इस तकनीक को अपनाने के लिए न केवल सरकार की ओर से अनुदान दिया गया बल्कि ITI संस्थानों में युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया, जिससे जल संरक्षण के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए। फार्म मैकेनाइजेशन जब हो रहा था तो इसके लिए इसको मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत हो, तो उन्होंने एक आइडिया दिए कि हम लोग ITI एग्रो टेक्नोलॉजी का ITI बनाए। नॉर्मली ITI में दूसरा ट्रेड्स होता है, ये एग्रीकल्चर पर्पस में कराया गया। ये सारे जो इक्विपमेंट आता है हार्वेस्टर्स तक, इसको रिपेयर करना या वाटर पंप को रिपेयर करना, हैंड पंप को करना, सबमर्सिबल पंप को करना या कोई भी इक्विपमेंट के लिए इसके टेक्नीशियन आसानी से गांव में मिले, इसके लिए भी हम लोग ने ITI शुरू करा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के पुनर्जीवन और सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई। इस योजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण और घाटों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे। जब जल संरक्षण की बात भी हुई थी तब भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हम जल के आंदोलन को हम तभी सफल कर पाएंगे जब जल का आंदोलन एक जन का आंदोलन बने। और ख़ासकर जो ये गंगा के पुनरुद्धार की बात थी उसमें उनका कहना था कि बिना जन भागीदारी के, ठीक है आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप बना लेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चला लेंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी खर्चे से आप कर लेंगे, लेकिन जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर वो कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान के तहत माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया और इसके लिए सरकारी सब्सिडी भी प्रदान की गई। देखते थे कि खेती में लोग सारा टाइम पंप चलाते हैं, सारा टाइम पानी जाता रहता है, तो एक पॉलिसी बनाई जिसमें 50% सब्सिडी ड्रिप इरिगेशन के लिए देने की थी। तो हमने कहा साहब अब इस साल से ये शुरू हो रही नई पॉलिसी, तो कहते हैं 1 लाख हेक्टेयर में इस साल करिए। मैंने कहा साहब 1 लाख हेक्टेयर में कैसे हो सकता है, पिछले 20 साल में 20,000 हेक्टेयर हुआ है, नहीं करिए हो जाएगा। तो पूरी मशीनरी इसके पीछे लगी। हम लोग 1 लाख तो नहीं कर पाए, 70,000 हेक्टेयर से 1 साल में किया। तो कहा कि मेरे को मालूम था कि आप नहीं कर पाओगे, बट 1 लाख कहा तो आपने 70,000 किया। और फिर ये तो एनुअल प्रोग्राम हो गया और आज मेरे ख्याल से गुजरात में मोर देन 1 मिलियन हेक्टेयर्स आर अंडर ड्रिप इरिगेशन। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर जिले में 75 नए तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया। He said, now you're celebrating 75 years of India's independence. It cannot be, one of those ideas which does not leave an imprint. It has to have its utility and imprint. So all the districts of the country will have 75 water ponds where areas also demarcated. Now imagine how many million liters of water will country save, conserve, plus all the dry spells and other things that country is suffering from will get eroded to an extent. भूजल स्तर गिरने की समस्या को रोकने के लिए अटल भूजल योजना लागू की गई, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों और ग्राम पंचायतों को जल प्रबंधन की ट्रेनिंग दी गई। गांव या ग्राम पंचायत के स्तर पे लोग खुद जाने
कि उनके पास कितनी बारिश हो रही है, उसका माप भी सकते हैं, उस बारिश का कितना पानी रह रहा है, कुएं का लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, एक वाटर बस्टिंग का कंसेप्ट आया कि वाटर का बजट, अगर डेफिसिट बजट है तो उसको दूर करने के लिए एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए। वाटर सिक्योरिटी प्लान में केवल ये बात नहीं हो कि पानी की उपलब्धता कैसे बढ़े, पानी का खर्चा कैसे घटे। पहले हमेशा बात ये होती है कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट पानी का कैसा हो, तो इस योजना में एक बात ये भी रखी गई कि डिमांड साइड मैनेजमेंट कैसा हो। भारत में सूखे क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिए नदियों को जोड़ने की ऐतिहासिक परियोजना चलाई गई, जिसमें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट सबसे बड़ा उदाहरण बना। इस परियोजना के माध्यम से पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की पहल की गई। देश में जहां वाटर सरप्लस बेसिन है, जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां का पानी हर साल जहां सूखा पड़ता है वहां तक पहुंचे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पहला काम केन और बेतवा नदी को जोड़ने की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच में सहमति बनाने में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रमुख भूमिका। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना जिसका 90% अंशदान भारत सरकार करेगी, उसको रोल आउट करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये एक परियोजना नहीं है, देश में एक नए युग का सूत्रपात है। इससे प्रेरित होकर के मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो जुड़ेंगे। हर ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर जल मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक 14 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हर घर नल और हर घर जल ये योजना दी, मुझे लगता है उसकी अहमियत पुरुष नहीं समझ सकते, हर एक महिला समझ सकती है, क्योंकि ये व्यवस्था महिलाओं के लिए थी। पुरुष ने तो सिर्फ आवाज़ लगानी है, मेरे नहाने के लिए पानी रख दो, कपड़े धुले हुए दे दो, बर्तन धुले हुए दे दो, खाना बना दो। उनको नहीं पता पानी कहाँ से आएगा। वो महिला की पीड़ा है, और इस महिला की पीड़ा को समझने का भी अभी किसी ने प्रयास किया तो मात्र और मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी का विजन केवल योजनाएं लागू करना नहीं था, बल्कि जल संरक्षण को एक राष्ट्रीय अभियान में बदलना था। गुजरात से लेकर पूरे भारत तक जल प्रबंधन को आधुनिक तकनीकों और सामूहिक प्रयासों से मजबूत बनाया गया। गांव में तालाबों का पुनर्जीवन, शहरों में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, गंगा की सफाई और हर घर तक जल पहुंचाने का सपना अब हकीकत बन रहा है। आज जब जल संकट वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बन चुका है, नरेंद्र मोदी के प्रयास ये दर्शाते हैं कि सही नेतृत्व और दूरदर्शिता के साथ जल संरक्षण को एक मजबूत आंदोलन में बदला जा सकता है।